वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये रिकॉर्डिंग ज़रा सुन के जाना, आपके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि मेरे पास एक कॉल आता है, सॉरी मैसेंजर पे एक मैसेज आता है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो मैं भी जवाब देता हूँ। और जो मैसेंजर पे आईडी थी वो मेरे गांव की, मेरे दोस्त की थी। हालांकि वो मेरे गांव के हैं, मेरे दोस्त हमसे काफ़ी बड़े हैं उम्र में, हमारे दोस्त तो नहीं मगर हमारे मोहल्ले के हैं, काफ़ी बड़े हैं उम्र में। तो वो कुवैत में करीब 14-15 साल हो गया उनको रहते हुए। तो 2-2.5 साल पहले हमारी मैसेंजर पे उनकी दुआ सलाम हुई थी, दुआ सलाम हुई थी। उसके बाद फिर कभी दुआ सलाम नहीं हुई। तो कुवैत से एक नंबर, जो मैंने एक नंबर इस पे देखिए आप डाल के जो मैंने रखा है एक नंबर, ये मेरे दोस्त का चेहरा है और मेरे गांव वाले का चेहरा है जो मैंने छुपा दिया है, ठीक है। तो ये नंबर से कॉल आता है, एक नंबर जो एक नंबर लिखा है बिलो में, इससे कॉल आता है। ये हालांकि ये कुवैत का नंबर भी लग रहा है, तो इससे कॉल सॉरी मैसेंजर पे इसलिए मेरे को सलाम भेजता, मैं वो जवाब भेजता हूँ। उसके बाद फिर ये खैर खैरियत पूछता है। उसके बाद मुझसे कहता है कि शान भाई मैं घर आने वाला हूँ। हालांकि मेरा नाम नहीं लेता, अंसारी बोलता है, तभी मैं पकड़ लिया था इसको। तो भाई मैं घर आने वाला हूँ, तो आपको कोई गिफ्ट विफ्ट चाहिए? तो बोला नहीं भाई गिफ्ट विफ्ट मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद बहुत सारी बातें किया इससे। उसके बाद फिर बोलता है कि भाई एक काम था मुझे आपसे बहुत ज़रूरी। तो बोला बताइए। तो बोला मुझे आपके अकाउंट पे 6 लाख रुपए डालना है। तो बोला ठीक है डाल दो, आके इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने इसको अकाउंट नंबर अपना दे दिया, बैंक का अकाउंट नंबर दे दिया। तो ये बोल रहा है कि मैं एम्बेसी जा रहा हूँ, वहाँ से भी मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, पैसे लगा के एम्बेसी जा रहा हूँ कुवैत के, और वहाँ पे जो है मुझे छुट्टी लगाना है और मैं 2-3 दिन में छुट्टी लगा के मैं घर पे आ जाऊँगा। तो जब एम्बेसी जाता है वहाँ से फिर कॉल कर वो मैसेज करता है कि शान भाई मुझे एम्बेसी वालों ने पकड़ लिया है, बिठा लिया है, मेरा डेट निकल गया है वीज़ा का, मेरा जो वीज़ा का डेट था वो निकल गया है। और अब मसला ये है कि अब जब तक मेरा वीज़ा अपडेट नहीं होगा तब तक मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो फिर मुझे मैसेज करता है कि भाई ये नंबर है और इस नंबर पे ये बंदा दिल्ली का है, दिल्ली एम्बेसी में बैठता है, तो ये बंदा दिल्ली का है, वो एम्बेसी का नंबर है और आप इससे कॉल करें, कॉल करके आप मेरा वीज़ा जो है अपडेट करवा दें। नंबर 2 जो लिखा है ये अपने आप को एम्बेसी वाला बताता है। तो नंबर 2 के पास मेरे को बोलता है फ़ोन करने के लिए, यानी एम्बेसी में, कि आप कॉल करके बात कर लो। तो मैं बोला दोस्त लोग हैं वहाँ पे कुवैत में, उनसे सहायता लो। तो मैंने अच्छा हुआ कि मैंने जो दोस्त थे हमारे उनका नाम नहीं बताया। तो मैं बोला एक बंदा जिसको आपने काम सिखवा के यहाँ से और कुवैत बुलाया था, तो उस बंदे से कांटेक्ट करो, वो आपका भी खास है मेरा भी खास है। तो इसको ये पता नहीं था कि कौन बंदा है, यहीं पे ये मार खा गया। तो बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा नहीं भाई आप बात कर लो एम्बेसी में, और मैं जो है बहुत परेशानी में हूँ, अगर नहीं अपडेट हुआ तो 6 महीने का जो है मुझे जेल हो जाएगा। और जब अकाउंट मैंने दे दिया तो अकाउंट पे इसने पैसे ट्रांसफ़र किए, और जो पैसे ट्रांसफ़र किए उसका इसने एक स्लिप भेजा मुझे। स्लिप देखा तो जैसे मेरा दिमाग जो है टन से घूम गया कि ये तो कंप्यूटर से बना हुआ है, जो हम लोग रोज वही काम करते हैं बैठ के कंप्यूटर पे, कभी ये बनाना कभी वो बनाना, कंपनी में हम लोग का यही काम रहता है। तो एक कंप्यूटर से एक स्लिप बनाया और डिटेल्स के साथ उसमें सारी चीज़ें अपडेट कर दिया, और उसने मेरे को स्लिप भेज दिया। बोला भाई ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। बोला ठीक है। थोड़ी देर बाद तीसरे नंबर का फ़ोन आता है। तो मैं सॉरी भाई उस 2 नंबर वाला बोलता है कि भाई आप बात बोलो। तो मैं बोला ठीक है मैंने बात मैं मैसेज कर दिया हूँ, देखते हैं क्या जवाब आता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान करता है, तो मैं सीधा फ़ोन करता हूँ, फ़ोन लगाता हूँ। तो बोलता है हाँ भाई मैं फला जगह से एम्बेसी से बोल रहा हूँ, दिल्ली से, और आप बताइए आपकी क्या सहायता कर सकता। तो मैं बोला मेरा दोस्त एक फंसा हुआ, उसका अपडेट करना है वीज़ा। बोले हाँ भाई हो जाएगा, 2 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख रुपया लगेगा, अपडेट हो जाएगा। तो
बोला भाई जल्दी करा लो, टाइम नहीं है। तो मैंने फोन में बोला ठीक है, मैं बात करके फिर आपको बताता हूँ। तो बोला भाई आप जल्दी करा लो, नहीं तो उनको 6 महीने की जेल हो जाएगी। अब इसको कैसे पता कि उसको 6 महीने की जेल हो जाएगी? वो एम्बेसी में बैठा हुआ है, इसको कैसे पता चल गया? वो एम्बेसी कुवैत में बैठा हुआ है, ये दिल्ली की एम्बेसी में, इसको कैसे पता चल गया कि कुवैत वाले को भी जेल हो जाएगी, वो एम्बेसी में बैठा है? फिर मेरे को एकदम डाउट हो गया कि ये सबके सब फ्रॉड है। खैर इससे बात किया तो ये बोला कि 2 लाख रुपए लगेंगे। तो बोला ठीक है, मैं उससे बात कर लेता हूँ अपने भाई से। और मैंने भाई का अल्फाज यूज किया, क्योंकि भाई है भी तो मैंने भाई ही बोला उनको। तो मैं बोला अपने भाई से मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं फिर बताता हूँ। फिर मैंने फोन काट दिया, बोले भाई जल्दी करना। मैंने फोन काट दिया, डिस्कनेक्ट किया। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर जो है उसका मैसेज आया। फिर वही बात कह रहा है कि भाई करा दो करा दो। तो मैं बोला अच्छा है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, आप वीडियो कॉल उठाओ, मेरा रिसीव करो। तो बोल रहा है भाई यहाँ बात करने का ऑर्डर नहीं है। तो मैं बोला तुम बोलना मत, खाली मैं जो वीडियो कॉल लगाऊंगा तुम रिसीव कर लेना, तुम बोलना मत, खाली मैं पहचान तो लूं तुमको। हालांकि डाउट तो मुझे पूरा 100% हो गया था कि ये सबके सब फ्रॉड है, और ये 3 नंबर अलग अलग से, हो सकता है एक ही बंदा ये सब कर रहा हो, मगर 3 नंबर अलग अलग है। ठीक है, तो अब उसको जब मैंने बताया कि मैं वीडियो कॉल करता हूं तुम रिसीव करो, तो नहीं रिसीव कर रहा है, तो खाली मैसेज कर रहा है। तो फिर मैंने अपने दोस्त के पास जो कुवैत में है उनसे उनको मैंने मैसेज किया, और मैसेज पे पूछा कि मतलब वो फला आदमी कहाँ पे है, घर आ रहा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं घर नहीं आ रहे, वो काम पे है, अभी शाम को हमारी मुलाकात होगी, अलग अलग हम लोग काम करते हैं तो शाम को मुलाकात होगी। तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। तो बोले नहीं उस पर भरोसा मत करना। तो यहाँ पे डाउट एकदम क्लियर हो गया। हालांकि जिससे मेरी बात होनी चाहिए था, जिसकी आईडी बना के चीट कर रहे थे ये लोग, तो उनका नंबर नहीं था। तो मैंने जो उनके करीब हैं जिनको बुलाया था मैंने उनसे बात किया है। बात करने के बाद जो है फिर एकदम डाउट क्लियर हो गया। अब ये 3 लोग जो है मिल के और ऐसा गेम प्लान करते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। हालांकि इनके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल गया था कि ये लोग एक तो कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ रहा था, जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे थे उस तरीके से मालूम पड़ रहा था कि ये तीसरी और चौथी की भी पढ़ाई नहीं किए होंगे, जिस हिसाब से बात कर रहे थे। तो इससे मुझे एकदम डाउट हो गया कि ये लोग, अब ये जो ICICI बैंक जो 3 नंबर वाला है, ये फटाक से मेरे पास फोन किया कि सर आपका 6 लाख रुपया ICICI बैंक में आया है, तो ये बाहर से आया है, तो आप जिसने पैसा वहां से भेजा है उसका नाम बताओ। तो मैंने नाम बताया कि हाँ भाई ये फला आदमी है। ठीक है, तो ये भी मेरे को जो एकदम अनपढ़ मतलब लगा, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि ये कहीं काम वाम नहीं करता, ये खाली ऐसी फालतू घूमता है। तो ये बोला मैं ICICI बैंक से बोल रहा हूँ, तो आपके अकाउंट पे 6 लाख रुपया आए हैं, बाहर से आए हैं, तो उनका नाम बताओ। तो मैंने नाम बताया कि हाँ फला फला। तो अब वो बंदा बोल रहा है भाई तुम 2 लाख रुपया पे कर दो, और बाकी जो 4 लाख रुपया है वो मैं आके ले लूंगा। मतलब ये लोग ऐसा गेम प्लान कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से भाई कि आप लोग इस पे जरा ध्यान दें, और ऐसे कॉल किसी पर आए तो एकदम घबराए ना, पहले सोचे समझे, ये सोचे कि मतलब ये सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। ठीक है, इनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि ये लोग फ्रॉड है। ठीक है, मैं ऑफिस में था, मैं ज्यादा देर बात नहीं कर पाया इन लोगों से, मगर फिर भी इतने मैसेज हो गए थे ना कि कुछ नहीं तो 100 मैसेज से ज्यादा बात हुई है हमारी और कुवैत वाले की। तो आप लोग इन ऐसे फ्रॉड वालों से बचें, और दूसरों को भी समझाएं भाई कि अगर कोई ऐसा कॉल आता है तो उसे आप रिसीव करते हैं तो आप बहुत सोच समझ के उससे बात करें, दिमाग को एकदम कंट्रोल में रखें, क्योंकि लोग ऐसा घुमाते हैं ना कि आदमी का दिमाग घूम जाता है। ठीक है, तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई इसे जो है फॉरवर्ड करें, और जितने भी लोग हैं बस मैं यही आपसे बताना चाह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा जागरूक करें, क्योंकि बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं। ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, इससे भी पहले भी कई बार मेरे पास फोन आए हैं, बोले ऐसा है वैसा है, सर आपके लिए इनाम लिखना है, मगर खैर मैंने उन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। मगर इनको ये कैसे पता चला कि वो मेरा बंदा बहुत करीब का है?
उस बंदे को और मेरी डिटेल इसको कैसे पता चल गई कि ये लोग कनेक्ट में है, मतलब एक ही जगह के हैं, एक ही गांव के हैं, ये कैसे मालूम पड़ गया। खैर आप लोग होशियार रहें इससे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, शब्बा खैर।